नाज़रीन मोहतरम, अगर आप यहूदी कौम की तमाम शैतानी कारस्तानियों से वाकिफ हैं तो आप इनकी साजिशों से भी यकीनी तौर पर वाकिफ होंगे। ये अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से दुनिया को तबाह करने के दर पे हैं। ये चाहते हैं कि आने वाले वक्त में इस दुनिया में इनके सिवा कोई दूसरी ताकत मौजूद ही ना हो। ये कभी दूसरे ममालिक में तखरीबकारी के जरिए अपने मकासद पूरे करते हैं तो कभी पूरी दुनिया को वबाओं से मात देने की कोशिश करते नजर आते हैं। और हैरानकुन बात यह है कि इनके ये तमाम मंसूबे कामयाबी से पूरे भी हो रहे हैं। लेकिन कोई ये सोच भी नहीं सकता कि मुस्तकबिल के हवाले से इनका एक मंसूबा ये भी हो सकता है कि ये एक इंसान को चलती फिरती लाश, जिसको ज़ोंबी या आदमखोर भी कहा जाता है, उसमें तब्दील कर दे। आज हम आपको एक ऐसे ही मंसूबे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे यहूदी कुव्वतों ने कई सालों से शुरू कर रखा है। और कोरोना वायरस के बाद ज़ोंबी नामी खतरनाक बीमारी इंसानों पर हमला आवर होने को तैयार है। क्या इस बीमारी से तमाम इंसान आदमखोर बन जाएंगे और ये बीमारी कितनी तबाहकुन साबित हो सकती है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा कि यहूदी कुव्वतें सबसे पहले जिंदगी के हैरानकुन और मुख्तलिफ वाकयात को फिल्म की शक्ल में दिखाती हैं, और फिर जब यही वाकयात इंसानी जिंदगी में असलियत का रूप धारते हैं तो इंसानियत दंग रह जाती है। हालिया वबा कोरोना को भी पहले मुख्तलिफ एनिमेटेड और दीगर फिल्मों में दिखाया गया और फिर इंसानियत को इसमें मुब्तला भी कर दिया गया। साल 2019 की इब्तिदा में चीन के सूबे हुबी के शहर वुहान में एक ऐसा पुरस्कार वायरस फैला जिसने देखते ही देखते लोगों की बड़ी तादाद को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। सिर्फ चंद दिनों में इस पुरस्कार वायरस ने वुहान के पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया और बिल आखिर चीनी हुकूमत को पूरे शहर को लॉकडाउन करना पड़ा। ना कोई शहर में आ सकता था और ना ही कोई उस शहर से बाहर जा सकता था। 25 जनवरी तक चीन में इस पुरस्कार वायरस से हलाकतों की तादाद 56 और 27 जनवरी तक 80 तक पहुंच चुकी थी, जबकि हजारों अफराद इस मोहलिक और जानलेवा वायरस से मुतासिर हो चुके थे। चीनी हुकाम और माहिरीन सेहत मुसलसल ये पता लगाने में मसरूफ थे कि आखिर ये जानलेवा वायरस आया कहां से, और फिर इंकिशाफ हुआ कि ये जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ है। जब साइंसदानों ने एक मरीज के जिस्म से लिए जाने वाले वायरस का जायजा लिया तो सीधा इशारा चमगादड़ों की जानिब गया। इसके बाद ये बात सामने आई कि चमगादड़ों के जरिए ये मोहलिक वायरस दीगर जानवरों में मुंतकिल हुआ और इन जानवरों के इंसानों के साथ राब्ते में आने से ये इंसानों में मुंतकिल हो गया। ये इंकिशाफ सामने आने के बाद वुहान का जिंदा जानवरों की फरोख्त के हवाले से मशहूर बाजार, जहां मेंढक, सांप, बिच्छू, चूहे, गुलहरियां, लूंबियां, कछुए, मगरमच्छ, कुत्ते, गधे और रीछ के गोश्त से लेकर हर तरह के जिंदा और मुर्दा जानवर का गोश्त मिलता है, उस बाजार को बंद कर दिया गया। अब तो सूरत हाल ये है कि ये जानलेवा मोहलिक कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया है, पूरी दुनिया में फैल चुका है। अब तक इस वायरस से लाखों अफराद हलाक और करोड़ों मुतासिर हो चुके हैं। ये वायरस हाथ मिलाने और दूसरों से राब्ता करने से एक से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है। लिहाजा कोरोना वायरस में मुब्तला शख्स को लोगों से दूर अलग थलग रखा जाता है, जिसे करंटीना या आइसोलेशन कहा जाता है, ताकि ये वायरस दूसरों को न लगे। आलमी इदारे सेहत WHO इस वायरस को आलमी वबा करार दे चुका है। हैरत अंगेज तौर पर कोरोना जैसे वायरस और इनसे होने वाली हिलाकत खेजी पर हॉलीवुड में कई फिल्में भी बन चुकी हैं, जिनमें से फिल्म कोटेंजन में दिखाए गए मनाजिर तो इस हद तक कोरोना वायरस से मुमासलत रखते हैं कि अकल दंग रह जाती है। नाज़रीन ग्रामी, 1995 में रिलीज हुई एक और फिल्म आउटब्रेक एक मेडिकल डिजास्टर फिल्म है। फिल्म में दिखाया गया है कि अफ्रीका में एबोला वायरस जैसा मोटाबा नामी वायरस फूट पड़ता है। इस वायरस की वजह से मुतअद्दिद लोग जान से हाथ धो बैठते हैं, जिसके बाद अमेरिका आर्मी की एक टीम अफ्रीका में इस हवाले से रिसर्च करती है। जबकि इस वायरस को खुफिया रखने के लिए अमेरिकन आर्मी के 2 ऑफिसर्स फौजियों के उस कैंप को जला देते हैं जहां वायरस से मुतासरा फौजी मौजूद होते हैं। इस तरह नेटफ्लिक्स पर 20 सीरीज और फिल्मों में दिखाया जाने वाला सबसे बड़ा मौजू ज़ोंबीज़ है। इनमें दिखाया गया है कि कैसे हर इंसान ज़ोंबी बनकर इंसानी खून पीने वाले दरिंदे की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि अब दुनिया पर ज़ोंबी वायरस मुसल्लत करके इस आलमी निजाम को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की जाएगी। 2011 में रिलीज होने वाली हॉलीवुड की इस फिल्म कोटेंजन की कहानी हैरत अंगेज तौर पर कोरोना वायरस और इसकी वजह से दुनिया भर में पैदा होने वाली हंगामी और तशवीशनाक सूरत हाल से मुवासलत रखती है। हालांकि फिल्म कोटेंजन आज से 9 बरस कबल रिलीज हुई थी, लेकिन फिल्म में दिखाए जाने वाले हालात वाकयात ज़हन को घुमा देते हैं और इंसानी अक्ल सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि 9 बरस पहले जो कुछ फिल्म में दिखाया गया आज हूबहू वैसे ही हालात पैदा हो जाए, या फिर 9 बरस कबल फिल्म कोटेंजन के जरिए आज के दौर में पैदा होने वाली सूरत हाल की पेशगोई की गई थी। इस फिल्म को देखकर बहुत सारे सवालात ज़हन में आते हैं।
नाज़रीन ग्रामी, फिल्म का आगाज एक शादीशुदा खातून एमोव बेथ से होता है जो बिजनेस के सिलसिले में हांगकांग गई थी और अब वापस अपने शहर मिनीपोलिस आ रही होती है। लेकिन रास्ते में वो कुछ देर के लिए अपने साबिक दोस्त से मिलने शिकागो चली जाती है और इससे मुलाकात के बाद वापस अपने शहर आती है, लेकिन एक अजीबोगरीब बीमारी के साथ। बेथ जैसे ही अपने घर पहुंचती है अचानक बीमार पड़ जाती है और अस्पताल जाने के कुछ ही देर बाद वो इस पुरस्कार बीमारी की वजह से मर जाती है। उसका शौहर जब अस्पताल से घर आता है तो इसका 6 साल का बेटा भी इसी इन्फेक्शन की वजह से मर चुका होता है जिससे इसकी बीवी मरी थी। और फिर दुनिया भर से खबरें आने लगती हैं कि लोग इस पुरस्कार बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं और मर रहे हैं। फिल्म में दिखाया जाता है कि डॉक्टर और माहिरीन सेहत इस वायरस के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये वायरस, जिसे फिल्म में MEV1 का नाम दिया गया है, आया कहां से है और इंसानों में कैसे मुंतकिल हुआ, जिसने चंद ही दिनों में पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि शायद ये वायरस एक बायोकेमिकल हथियार है जिसे दहशतगर्दों की एक तंजीम ने जानबूझकर दुनिया भर में फैला दिया है, अमेरिका और दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक को टारगेट करने के लिए। तब एक अमेरिकी डॉक्टर ये पता लगाने में कामयाब हो जाती है कि दरअसल ये वायरस चमगादड़ और सुअर के जीवाती मटेरियल से डेवलप होकर बना है और इन जानवरों के जरिए ये वायरस इंसानों में मुंतकिल हुआ है। फिल्म में दिखाया गया है कि महज चंद दिनों में इस वायरस से दुनिया भर के 8 मिलियन लोग मुतासिर हो जाते हैं, जिसके बाद आलमी इदारे सेहत यानी WHO की जानिब से इसे आलमी वबा करार दिया जाता है। ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जो कोरोना के सबब पैदा हुई और WHO कोरोना वायरस को आलमी वबा करार दे चुका है। फिल्म में दिखाया जाने वाला वायरस इंसानों में एक दूसरे से राब्ता करने से मुंतकिल हो रहा था, जैसे हाथ मिलाने से, एक दूसरे के कपड़े इस्तेमाल करने से, और फिर इस वायरस पर काम करने वाली एक डॉक्टर की मौत इसी वायरस की वजह से हो जाती है। नाज़रीन ग्रामी, सिर्फ पोटेंशियल ही नहीं, हॉलीवुड में और भी फिल्में हैं जो जानलेवा वायरसेस या आलमी वबा जैसे मौजूआत पर बनाई गई। 1995 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन फिल्म मंकीज 12 भी एक वबा के मौजू पर बनी फिल्म है। इस फिल्म में 2035 का दौर दिखाया गया है। फिल्म की कहानी जानलेवा वायरस के गिर्द घूमती है जिसने दुनिया भर में तबाही फैला दी है। बहुत सारे लोग इस वायरस के हाथों अपनी जिंदगियां गंवा चुके हैं और अब माहिरीन ये कह रहे हैं कि मुमकिन है कि आने वाले चंद सालों में ज़ूबी जैसा कोई वायरस इंसानियत पर हमला आवर हो जिसके नतीजे में नाकाबिले यकीन तबाही होगी, इतनी तबाही कि हम कोरोना की हलाकत खेजी को भूल जाएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला इस दुनिया में बसे तमाम इंसानों को हर किस्म की वबाओं या साजिशों से अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें।